डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन ऑन सिंगल लिंकेज क्लस्टरिंग। तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर हमारे पास टॉपिक आता है जी क्लस्टरिंग वाला, और क्लस्टरिंग में हमारे पास जो है वो टॉपिक आता है सिंगल लिंकेज क्लस्टरिंग। और सिंगल लिंकेज क्लस्टरिंग में अगर हमें इस तरीके से टॉपिक दिया जाए या क्वेश्चन दिया जाए कि हमारे पास इस तरीके से डेटा जो है वो दिया हुआ है, यहाँ पे डेटा पॉइंट्स दिए हुए हैं 5, x1 x2 x3 x4 एंड x5, और ये डिस्टेंस भी आपको दे रखे हैं। कई बार क्या होता है, आपको सिर्फ पॉइंट्स दे देते हैं, डिस्टेंस आपको खुद से कैलकुलेट करना है तो वो भी आप कर सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्ट जो है वो पॉइंट्स के बेसिस पे भी काम कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें डिस्टेंस, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है क्लियर कट जो है वो सारा 0 0 क्यों है, क्योंकि x1 x1 के बीच में तो डिस्टेंस 0 ही होगा, x2 x2 x3 इस तरीके से। और अगर हम बात करें यहाँ पे पूरा जो है वो मैट्रिक्स को भरा हुआ है, लेकिन आप कोई भी ऊपर वाला पोर्शन या नीचे वाला पोर्शन दोनों में से एक कंसीडर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो x2 से x1 का डिस्टेंस, लेट्स से x2 से x1 का डिस्टेंस कितना है 1, तो x1 से x2 का भी तो क्या है 1 ही है। तो चाहे आप नीचे वाला पोर्शन ले लो चाहे ऊपर वाला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे अगर मैं बात करूं तो इसको आप ना भी कंसीडर करो, आप तब भी काम चल सकता है, क्योंकि डिस्टेंस तो ऑब्वियसली x1 से x2 और x2 से x1, मतलब सारे डिस्टेंस जो है वो एक तरह से कम्यूटेटिव ही है, तो इसीलिए डिस्टेंस जो है वो सेम ही रहेगा। तो अगर मुझे इसमें क्लस्टर्स बनाने हैं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, एप्टीट्यूड टाइप ऑफ क्वेश्चन ही एक्चुअल में। बस ध्यान में आपको क्या रखना है कि सबसे पहले स्टेप 1 क्या है, सारे डिस्टेंसेस में से सबसे मिनिमम डिस्टेंस निकाल लो। कौन सा जी सबसे मिनिमम? यहाँ पे दिख रहा है आपको 1, 0 मत कह देना भैया, ये तो उनका आपस में डिस्टेंस है तो इसको नहीं लेना, x2 x2 x3 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 x4 को नहीं लेना। हमें यहाँ पे जो मिनिमम डिस्टेंस बाकी के बचे हुए हैं, ये ऊपर वाला पोर्शन देखो, 2 सबसे मिनिमम है, हो सकता है 1 भी हो, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से 2 है तो कोई बात नहीं, 2 जो है वो सबसे मिनिमम है। देख लो जी कहां पे है, ये वाला 1 किसके बीच में है, x2 x1 और x2 के बीच में है। देखो x2 रो देखो और कॉलम देखो, तो ये क्या है x1 x2 के बीच में डिस्टेंस सबसे मिनिमम है, तो यानी एक क्लस्टर आपका क्या बन गया, x1 x2। बस इतनी सी चीज है, एक क्लस्टर आपका क्या बन गया, x1 x2। आप इसको डायग्राम में बनाना चाहो तो इस तरीके से क्लस्टर जो है वो बना सकते हो। तो क्या एक ही बनेगा सर इस स्टेप 1 में? नहीं भैया, 2 डिस्टेंस मिनिमम है। अगर एक अकेला मिनिमम होता तो हम ये बना लेते और आगे मूव करते, लेकिन अब यहाँ पे 2 है, क्योंकि ये भी क्या है मिनिमम ही है 1। तो ये किसके बीच में है, रो देखो कौन सी है x4, कॉलम देखो कौन सा है x5, तो यानी मेरा दूसरा क्लस्टर कौन सा बन गया, x4 x5। ठीक है, तो इसको भी आप डायग्राम में बना सकते हो, x4 x5 के बीच में मेरा दूसरा क्लस्टर बन गया। यहां तक आई होप सबको क्लियर कट समझ में आ रहा होगा। तो अब इस मैट्रिक्स को थोड़ा सा कंबाइन करके, थोड़ा सा श्रिंक करके लिख देते, क्योंकि x1 x2 x3 x4 जो है वो आपका x3 अलग रह गया और ये आपका x4 x5 जो है वो कंबाइन हो गया। तो इसको हम इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं, ये एक क्लस्टर है, ये आपका दूसरा क्लस्टर बन गया, और ये x3 अभी तीसरा है। और ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे x1 x2 ये रहा, x3 और x4 x5 ये हमारे पास यहाँ पे है। तो इसको मैं, मतलब यही मैट्रिक्स को मैं दोबारा से बनाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको जो है वो समझ में आ जाए। तो देखो x1 x2 और x1 x2 के बीच में तो डिस्टेंस 0 ही होगा, इसको एज इट इज लिख दो। x3 x3 के बीच में डिस्टेंस 0 ही होगा, इसको एज इट इज लिख। x4 x5 के बीच में डिस्टेंस जो है वो आपका 0 ही होगा, तो ये तो आपको लिखने की जरूरत नहीं, ये तो आपका इजीली समझ में आ ही जाएगा। अब यहाँ पे आता है x3 वाला डिस्टेंस। तो देखो पहले तो x1 से x3 का डिस्टेंस और x2 से x3 का डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट कर लो इससे, मतलब अब ये कंबाइन हो गया ना, अब ये एक यूनिट है, पहले ये अलग अलग यूनिट थी, अब ये एक यूनिट बन गई है, मतलब ये दोनों जो है वो आपस में जुड़ गए। तो x1 x2 का x3 से डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करोगे? अरे भैया अलग अलग देखो, ये 2 यूनिट है कौन से, x1 और x2 है ना, तो x1 का x3 से डिस्टेंस कितना है जी 4, और x2 का x3 से डिस्टेंस कितना है जी 3। तो दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू है वो ले लो, तो दोनों में से मिनिमम क्या है आपका 3। डन, क्लियर है, यही चीज आपको करनी है। अब देखो यहां पे अगर हम बात करें x1 x2 का x4 x5 से डिस्टेंस, तो देखो x1 का x4 से डिस्टेंस कितना है जी आपका 3, और x2 का x4 से डिस्टेंस कितना है जी आपका 5। ठीक है, तो दोनों में से मिनिमम क्या है जी आपका 3। ठीक है, अभी लिखना नहीं है, अभी मिनिमम दोनों में से मिनिमम निकाल लो, क्या है 3। ऐसे ही x1 से x5 का डिस्टेंस कितना है 6, और x2 से x5 का डिस्टेंस कितना है 3, दोनों में से मिनिमम निकाल लो, क्या है जी आपका 3। इधर से मिनिमम क्या आया था 3, इधर से मिनिमम क्या है 3, तो ओवरऑल मिनिमम कौन सा है, ओवरऑल सब में से मिनिमम कौन सा है, ऑब्वियसली 3 ही आपका मिनिमम रहेगा, तो इसको एज इट इज लिख दो।
फिर उसके बाद आ जाता है जी आपका x3 से x3, तो ये हम निकाल ही चुके हैं। अब देखो x3 से x4 और x5 का डिस्टेंस, तो कैसे फाइंड आउट करोगे? फिर वही बात है जी, पहले अलग अलग थे, अब इकट्ठा यूनिट हो गया। लेकिन यहां पे आप चेक कर सकते हो कि आपका x3 से x4 का डिस्टेंस है जी 2, x3 से x4 का डिस्टेंस कितना है 2, और x3 से ही x5 का डिस्टेंस कितना है 5। अब ये दोनों यूनिट इकट्ठे हैं ना, तो दोनों को इकट्ठे देख लो, 2 और 5 में से मिनिमम कौन सा है? x3 का x4 से और 5 से डिस्टेंस देख लो कौन सा है? 2 और 5, दोनों में से मिनिमम कौन सा है? 2, और यहां पे हमने लिख देना 2। अब आप कहोगे सर मैक्सिमम क्यों नहीं लिखा? अरे भैया अब ये एक यूनिट बन गया, तो मैं x3 से x4 में 2 यूनिट में पहुंच सकता हूं, तो यार भैया x5 पे भी तो 2 में पहुंच सकता हूं, क्योंकि ये एक यूनिट बन चुका है। अलग अलग होता तो बात अलग थी, अब ये एक ही यूनिट है। अब ये आपका नया जो है वो मैट्रिक्स बन गया। अब इसमें देख लो ओवरऑल में मिनिमम कौन सा है, सबसे मिनिमम नंबर कौन सा है? ये वाला। इस तरफ लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यही सेम चीज इधर आएगी, तो आप एक तरफ लिख लो, ये आपका मिनिमम है। तो देखो रो कौन सी है? ये वाली x3 वाली, और कॉलम कौन सा है? ये वाला। तो यानी आपका x3 जो है, जो बच गया था, वो किसके साथ कंबाइन हो रहा है? x4 x5 के साथ कंबाइन हो रहा है, तो यानी ये इसके साथ क्लस्टर बना लेगा। अब ऑब्वियसली उसके बाद तो कोई बात ही नहीं बची, अब आपको नेक्स्ट स्टेप करने की जरूरत ही नहीं है। ऑब्वियसली नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? x1 x2 जो है वो इसके साथ कंबाइन हो जाएंगे। तो आप इस तरीके से डायग्राम भी कई बार दे देते हैं क्वेश्चन में, कि डायग्राम जो है वो आप बताओ कि कैसे क्लस्टर बनेंगे। तो x1 x2 एक क्लस्टर, x4 x5 एक क्लस्टर, और फिर x3 x4 x5 के साथ मिलके एक क्लस्टर बनाएगा, और फाइनली x1 x2 इन सब के साथ मिलके इस तरीके से जो है वो आपकी क्लस्टरिंग होगी। तो ये सारे पॉइंट जो है वो अच्छे से नोट कर लेना, एग्जाम के अंदर जो है वो इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।